नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। भूख से बिलखते बच्चे, दर्द से करहते बुजुर्ग, पूरी तरह से चरमराई हुई मेडिकल सर्विस। सूखी रोटी तक भी नसीब हो जाए तो गनीमत है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग में इंसान ही नहीं, इंसानियत भी मर गई, मानवता मर गई, मासूमियत मर गई। यहाँ हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में एक 22 साल की लड़की ने बीड़ा उठाया और गोलियों की परवाह किए बिना अपना बेड़ा लेकर गाजा की ओर चल दी और साथ में लेकर निकली गाजा के लिए राहत सामग्री। लेकिन हुआ वही जिसका डर था, जहाज रास्ते में ही रोक दिया गया। ये लड़की है नोबेल प्राइज विनर ग्रेटा थनबर्ग, जिसे इजराइल ने सिर्फ इसीलिए बंधक बना लिया क्योंकि वो गाजा में भूख से मरते लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेकर जा रही थी। मेरा नाम ग्रेटा थनबर्ग है, मैं स्वीडन से हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं कि इजरायली सेना और इजराइल का समर्थन करने वाली सेना ने हमें इंटरनेशनल वाटर में रोककर किडनैप कर लिया है। मैं अपने सभी दोस्तों, परिवारों और सहयोगियों से अनुरोध करती हूं कि मुझे मेरे सहयोगियों को जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए स्वीडन सरकार पर दबाव बनाए। ये गुहार लगाई है पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने, जो अपने 11 साथियों के साथ जहाज से गाजा जा रही थी। लेकिन वो गाजा पहुंचती उससे पहले इजराइल ने जहाज को कब्जे में ले लिया था। साथ ही ग्रेटा समेत 12 लोगों को किडनैप कर लिया। ग्रेटा मैडलिन मिशन के तहत गाजा के लोगों के लिए मदद लेकर निकली थी। क्या है मैडलिन मिशन? दरअसल इजराइल में 2 मार्च से गाजा में राहत सामग्री की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, क्योंकि गाजा का रास्ता इजराइल से होकर ही गुजरता है। ऐसे में फिलिस्तीन के लाखों लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। भूख के कारण कई बच्चों की मौत हो गई। ऐसे में मैडलिन जहाज के जरिए इन लोगों तक मदद पहुंचाने की पहल की गई। फ्रीडम फ्लोटिला नाम के संगठन ने ये पहल शुरू की। मैडलिन जहाज में बच्चों के लिए दूध पाउडर, आटा, कृत्रिम अंग, चावल, बैसाखिया, दवाइयां, पानी साफ करने के किट, सैनिटरी नैपकिन्स समेत कई जरूरी चीजें थी। ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथियों ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि इजरायली सैनिकों ने किडनैप कर लिया, जबकि इजराइल का कहना है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय ने ग्रेटा और उसकी टीम पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि सेल्फी यॉट के सभी यात्री ठीक और सुरक्षित हैं। उन्हें सैंडविच और पानी मुहैया कराया गया। शो अब खत्म हो चुका है। इसके बाद इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक और पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि मैडलिन के सभी यात्रियों को इजराइल ले जाने के बाद उनके देश भेज दिया जाएगा। दरअसल गाजा में 2007 से इजराइल की नौसेना की नाकेबंदी है। इसके चलते लोगों और सामान की आवाजाही प्रतिबंधित है। ऐसे में फ्रीडम फ्लोटिला मिशन इस नाकेबंदी के खिलाफ कदम उठा रहा है, जिसे इजराइल अवैध और उकसावे वाला मानता है। दूसरी ओर गाजा इस समय गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और करीब 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। इसके जवाब में इजराइल गाजा पर सैन्य हमले किए। 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। लाखों लोगों के सामने भूखमरी का संकट है। खाने के साथ साथ दवाइयां और पानी तक की किल्लत हो गई है। हाल ही में गाजा के हालात पर चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया था कि अगर हालात नहीं बदले तो गाजा की स्थिति और खराब हो सकती है।